हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल समर्पण क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इसमें आपको मैथ और फिजिक्स की वीडियो मिलती हैं। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और नाइन्थ की मैथ पढ़ने को मिली है अब तक। तो चलिए हम कुछ नए टॉपिक और नए क्लास की मैथ और फिजिक्स लेके आएंगे। क्लास अब 10th की मैथ, तो कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आपको 10th की मैथ की भी मिला करेंगे और फिजिक्स की फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों क्लास की वीडियो मिला करेंगे। तो हम चलते हैं 10th की कुछ बेसिक नॉलेज या बेसिक, जैसे कि हम कह सकते हैं जो जरूरी हमें मैथ के लिए हमें जरूरी होती है। तो हाई स्कूल की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो हमें 9th की मैथ बढ़िया से आनी चाहिए। और जितने भी फार्मूले हैं, मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे बच्चे घर हैं, सब डरने का रीजन यही है कि बस हमें फार्मूले नहीं याद होते हैं। कुछ बच्चों को फार्मूले नहीं याद होते हैं। जिन बच्चों को फार्मूले याद नहीं होते, बस मैथ उन्हीं को बुरी लगती है, उन्हीं को मैथ से डर लगता है। तो हमें अपना डर खत्म करने के लिए हमें एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें जितने भी हमें फार्मूले होने चाहिए, जितने भी हमें फार्मूले हैं मैथ की बुक में, जितने भी हम यूज करें, तो हमें वो फार्मूले याद होने चाहिए। यदि आपके पास फार्मूले नहीं लिखे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर हमें मैसेज कीजिए। हम आपको पूरी पीडीएफ आपको व्हाट्सअप कर देंगे। वो भी सभी सूत्र फिजिक्स के और मैथ के जितने भी आपको यूज में जितने भी फार्मूले आते हैं, सब आपको हम व्हाट्सअप करेंगे। बस आप हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर हाय भेजिए और जो भी आपको चाहिए वो भी हम आपको, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं कुछ बेसिक नॉलेज की ओर। पहले विषय सूची यानी कि जो जो हमें चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे तो वो हम देख लेते हैं। पहला तो होता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जो जिनके बारे में हम 9th में शुरू से हम वास्तविक संख्या यानी कि हम नंबर पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है बहुपद। बहुपद जैसा कि हमने 9th में पढ़ा है, ठीक उसी तरह से बहुपद भी है। इसमें फैक्टर होते हैं और इनका वही फैक्टराइज करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, यही सब कुछ होता है। उसके बाद आता है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें क्या होता है, दो समीकरण दी होती है एक्स प्लस वाई जेड करके, तो उन्हें दोनों को हमें सरल करना होता है। द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण होता है या द्विघात, यहाँ पे हमने जो 9th में भी पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ये द्विघात समीकरण होती हैं, तो पढ़ा है। ये आता है नेक्स्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है वो हमारा 9th में नहीं है, यहाँ पर हमें नया ही चैप्टर मिला है। तो इसमें कुछ नहीं, एपी सीरीज कहते हैं जिसे, उन्हें वो आपको हम समझाएंगे। त्रिभुज हम 9th में भी पढ़ चुके हैं और बस थोड़ा सर्वांगसम जो हमने 9th में पढ़ा है, समरूप सर्वांगसम, बस वही है। त्रिभुज में हमें सर्वांगसम और समरूप ज्ञात करने होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति ये भी हमारी नई है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। इसमें बस हमें अनुपात निकालने होते हैं या बीच की दूरी निकालनी होती है। एक्स अक्ष वाई अक्ष, आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, बस ग्राफ से रिलेटिव है। इसमें एक एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, इसमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है या हमें अनुपात निकालना होता है। जैसा भी होता है हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसी टॉपिक है, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार में समझ आ गया तो समझो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी होगी आपके लिए। अगर नहीं आया मैथ त्रिकोणमिति समझ में तो बहुत ही हार्ड होगी। तो त्रिकोणमिति के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वीडियो में, उस वीडियो पर जाएंगे आप। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है।
अगर हम इसे समझते हैं तो हमें मैथ बहुत ही इजी लगेगी। अगर ये हमारे समझ नहीं आया तो हमें मैथ बहुत ही बोरिंग लगेगी। तो इसमें बस मेन चीज 6 ज्या होते हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर ये 3 मेन है, ठीक, अगर इनकी पूरी नॉलेज है तो हमें, या इसके जितने भी रिलेटिव फार्मूलेज वगैरह हैं अगर हमें याद होंगे तो मैथ जो त्रिकोणमिति चैप्टर हमारा इतना ही हमें इजी लगेगा कि अगर कहीं पे भी हमें मैथ त्रिकोणमिति का कोई भी सूत्र मिल जाए या कोई भी सवाल मिल जाए उसे हम आसानी से भी हल कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस वीडियो को देखें और इसमें इसे समझें। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी कि यहाँ पर हमें ऊंचाई दूरी जो हमने पढ़ी नहीं है अभी तक, लेकिन अब हम आपको पढ़ाएंगे। ऊंचाई दूरी होती है लगभग, तो कुछ सवाल होते हैं जैसे हमने दीवार से, एक दीवार है उस पर हमने सीढ़ी लगाई है, तो सीढ़ी से दीवार के बीच मतलब आधार में जो दूरी है वो ज्ञात करना है। ऐसे करके वो भी हमें त्रिकोणमिति की जब हमें टेबल याद होगी 30 sin 30 का मान या tan 30 का मान, जब वो याद होगा तभी हमें ऊंचाई दूरी भी आएगी। चलिए बढ़ते हैं उसके आगे। आता है वृत्त। वृत्त बहुत ही इजी है, ये भी इसमें कुछ नहीं, केंद्रक होता है, वृत्त का केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, उसकी परिधि ज्ञात करनी होती है, बस यही है। उसके बाद आती है रचनाएं। रचनाएं हम 9th में भी पढ़ी हैं, तो रचनाएं भी बहुत इजी हैं। इसमें हमें एक या तो वृत्त बनाना होता है या हमें चतुर्भुज बनाना होता है, उसमें हमें उसके बस रचनाएं ये लिखने होती है, हमने कैसे चतुर्भुज बनाया या कैसे वृत्त बनाया, उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप वगैरह लिखे हैं, बस यही लिखना होता है। उसके बाद आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त यानी कि गोल, जो भी गोल है उससे संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त जो भी हमारा गोला है, क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है या आयतन बताना है, ये सब उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो किसी भी, ये 9th में भी हमने पढ़ा होगा, घन घनाव या भी रेक्टेंगल वर्ग होता है, आयत होता है, इनका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आयतन, ये शंकु वेलन, ये भी हमारे जो भी होते हैं इनके आयतन और क्षेत्रफल पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद आती है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो कॉमर्स का चैप्टर होता है, सांख्यिकी हमारे लिए बहुत ईजी होती है, हमने 9th में भी पढ़ा होगा। जैसे बहुलक है, समांतर माध्य है, माध्यिका है, माध्यक है, ये सब सांख्यिकी में आते हैं, ये सब हमें पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद आता है प्रायिकता। प्रायिकता तो बहुत ही इजी है, ये 9th में भी पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी, 7th में भी पढ़ी होगी। प्रायिकता में क्या होता है, जब हमारे जैसे ही 30 या जो भी हमारे 52 ताश के पत्ते हैं, अगर हमने 4 बादशाह की प्रायिकता बतानी है तो 1/, तो बहुत ही इजी है। तो चलिए आपको आज ये विषय सूची हुई हमारी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। बाकी हम कल से आपको विधिवत रूप से चैप्टर 1 से चैप्टर 15 यानी कि 15 तक सारे के सारे चैप्टरों की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक हमारी वीडियो देख सकें। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। जैसे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के लिए हमें पहले बहुत ही जरूरी है, एक पाइथागोरस प्रमेय आती है। ठीक, जो पाइथागोरस प्रमेय तो इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण मतलब जो भी ये एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहां पर ये कोण का आधार होता है, त्रिभुज का आधार, ये त्रिभुज का लंब और ये त्रिभुज का कर्ण। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके लिए अब इसमें त्रिकोणमिति में 6 ज्या होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए 3 मेन होती हैं, फिर साइन की उल्टी हो जाती है कॉसिक। यस इजकल टू 1/, साइन इजकल टू होता है 1/cos थीटा, इसके 1/sec थीटा,
ये होती है 1 cot थीटा, और tan थीटा बराबर एक फार्मूला और होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, अभी हम इतना ही समझते हैं। इसके लिए हमारे जो वीडियो दी है डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर देखें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 से। धन्यवाद देखने के लिए हमारी वीडियो, और हमारी वीडियो पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें।